दोस्तों, अगर आप लोगों की डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स में आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि 10th की मार्कशीट में, आधार कार्ड में, 12th की मार्कशीट में, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स में, और ऐसे मेरे को बहुत सारे डाउट्स दिखे हैं अपने यूट्यूब कमेंट्स में कि भैया मेरे इतने इतने डॉक्यूमेंट्स में डिटेल्स अलग हैं, तो मैं अभी सीवीटी फॉर्म भरने में क्या करूं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप क्या कर सकते हो, आपके पास ऑप्शंस कितने हैं, और अगर डिटेल्स अलग अलग है तो आपको किस डिटेल से सीवीटी फॉर्म भरना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे सीयूईटी फॉर्म को ही, जिसमें रजिस्ट्रेशन के समय आपको क्लियरली बोला गया है कि आपको बस 10th पासिंग सर्टिफिकेट की डिटेल्स डालनी है, रिकग्नाइज्ड बाय द स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो हमें बोला गया है कि 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग हमें डालनी है अपनी डिटेल्स। लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा केस है कि 10th की मार्कशीट में डिटेल्स अलग है, 12th की मार्कशीट में अलग है। तो इस केस में आपको क्या करना है, अगर हम देखें सीयूईटी फॉर्म को पूरा, तो आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करने कहीं पे भी नहीं बोला गया है। और अब ये 10th की मार्कशीट की डिटेल्स कहाँ कहाँ पे जाएगी, पहले हम वो देख लेते हैं। तो 10th की मार्कशीट की डिटेल्स पहले आपको जाती है सीवीटी फॉर्म में, और सीवीटी फॉर्म से ही वो डिटेल्स जाती है सीएसएएस फॉर्म में, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म में। अब ये सेम डिटेल्स जाएगी यहाँ पे, लेकिन ये 12th की मार्कशीट की डिटेल्स अगर आपकी अलग है तो आपको प्रॉब्लम आएगी फिजिकल वेरिफिकेशन में, जब आपकी एडमिशन होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो अब हम देखते हैं, 10th की मार्कशीट से सीवीटी फॉर्म भरते हैं, 12th की मार्कशीट से सीएसएएस फॉर्म भरते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी मोटा मोटी यही बात बोलता है कि यहाँ पे अगर हम देखें, नाम सेम होना चाहिए हर जगह। अगर आप इसे पढ़े, नेम शुड बी सेम, एंड सिमिलरली पेरेंट्स नेम्स मस्ट ऑल्सो मैच इन दी सर्टिफिकेट्स। तो ये तो बस कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के लिए बोला गया है, लेकिन मार्कशीट्स वगैरह में भी नेम, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए और आप इन्हें बदल नहीं पाओगे। तो आप क्या करें अगर आपकी डिटेल्स अलग है? बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम देखें तो अब आप 12th की मार्कशीट, तो अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे मई तक के या जून तक के। अब मई में अगर आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं और आप फिर जा रहे हो सीबीएसई के पास, मेरे नाम वगैरह बदल दो, तो मतलब सिनारियो बनेगा ही नहीं, और 12th की मार्कशीट में नाम चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको सीबीएसई से ही बात करनी पड़ेगी। तो जो 12th की मार्कशीट है ना, वही डिटेल्स आपको भरनी है सीयूईटी फॉर्म में। और अब आप बोलोगे 10th की मार्कशीट में तो लेकिन भैया अलग है मेरी डिटेल्स। 10th की मार्कशीट का आप क्या कर सकते हो, 1.5 महीना लगता है ज़्यादा से ज़्यादा सीबीएसई से डिटेल्स बदलवाने में। तो आप जाओ सीबीएसई के पास, अभी 12th की मार्कशीट से सीयूईटी फॉर्म भर लो, क्योंकि 22 तारीख तक के ही आप इसे भर पाओगे, और आज 15 मार्च है। तो आप सीबीएसई के पास जाओ, अपनी डिटेल्स बदल लो 10th मार्कशीट में, फिर वो मार्कशीट आपको मिल जाएगी 1.5 महीने में। अभी आपको अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है मार्कशीट को, आपका रोल नंबर वगैरह सेम रहेगा, बस नाम वाली जो चेंज रहेगी वो आप कर सकते हो। फिर वो चेंज करवा लिया, तब जाके जब आपको सीएसएस में अपलोड करने बोला जाएगा, तब आपके सारी चीज़ें सेम होगी 10th और 12th मार्कशीट में, और आप जब अपलोड करोगे अपने कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स के साथ, तब सारी डिटेल्स सेम होगी। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 10th की मार्कशीट बदल सकते हो अभी। दूसरी बात, 12th की मार्कशीट, अगर आपकी 10th की डिटेल सही है और आपको 12th की मार्कशीट बदलनी है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि आपके मतलब अप्रैल में ही एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं और आपको मई तक के बदलवानी होगी। तो ये आपको सीबीएसई से ही पता करना पड़ेगा कि क्या इतनी जल्दी आपकी नई मार्कशीट आने के बाद भी आप फिर से चेंज करवा सकते हो, क्योंकि ये जून जुलाई में ख़त्म हो जाएगी सीएसएस फॉर्म भरने की, और मोस्ट डिटेल्स यहीं से, नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, यहीं से ले लिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स पे। अब कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स में आपने देखा कैसे क्लियरली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला है कि सारे नाम वगैरह, मदर फादर नाम, सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अभी अगर आपका अलग है तो आप सीयूईटी फॉर्म तो भर ही रहे हो, उसमें आपको मांगा ही नहीं गया है कुछ डिटेल्स ऐसी, बस इशुइंग अथॉरिटी मांगी गई है, डेट मांगी गई है, और फिर वैलिडिटी के लिए ये चेक करने के लिए ये सारी चीज़ें मांगी गई है, ताकि आपकी फ़ीस आप सही जमा कर पाओ अगर आप सच्ची कोई भी रिजर्व कैटेगरी से हो। तो इसलिए ये डिटेल्स मांगी गई है, तो और इसलिए आपको अपलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है अभी। तो अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट्स में आपकी कुछ भी मतलब प्रॉब्लम है, डिटेल्स अलग है, फादर का नाम अलग है, मदर का नाम अलग है 12वीं की मार्कशीट से, तो इसे जाके आप 31 मार्च यानी 31 मार्च के बाद जाके इसे बदल लो। आप इसे बदल लोगे, जो लेटेस्ट रहेगी उससे करोगे, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको सीएसएस फॉर्म में ये अपलोड करनी होगी जो आएगा जून में। तो आप 31 मार्च के बाद बनाओगे तो अप्रैल और मई में आपका आराम से सर्टिफिकेट बन जाएगा। आपको सीएसएस फॉर्म में अपलोड करनी है, और वो जाके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहता है ना, वो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन में लगेगा जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आओगे। तो ये थी कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स की बात। एक और डाउट जो मुझे देखने को मिल रहा है,
था बच्चों के आधार कार्ड में। अब आधार कार्ड में अगर आपकी डिटेल्स अलग है आपकी 10th और 12th मार्कशीट से, तो 12वीं की मार्कशीट पे ही ध्यान देना। सबसे पहली बात यही रेकमेंडेड रहेगा। 12th की मार्कशीट चेंज करने का भी ऑप्शन मैंने बताया आपके पास कैसे आएगा, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा 12th की मार्कशीट पे ही फोकस करना। जो डिटेल्स वहाँ पे हैं वो हर जगह होनी चाहिए। अब अगर आधार कार्ड अलग है तो आपको आधार कार्ड अपलोड करने कहीं नहीं बोला गया है। आपके पास पैन कार्ड होगा, कोई और डिटेल होगी जिसमें सही है 12th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग, आप वो सबमिट कर लो अभी। और आधार कार्ड आपको लगेगा फिजिकल वेरिफिकेशन में कॉलेज के समय, जब आप कॉलेज आ जाओगे, और वो होगा अगस्त और सितंबर के अराउंड। अगस्त एंड के टाइम आप आओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी, और सितंबर में आपके फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स के होंगे। तब आपको लगेगा आधार कार्ड का एक प्रिंट आउट, और उसमें आपको ध्यान रखना है अब आप क्या कर सकते हो, आधार कार्ड आप बदल सकते हो, उसमें डिटेल्स आप चेंज करवा सकते हो। आपके पास बहुत सारा समय है, अभी जाओ, फॉर्म अभी फिल कर सकते हो सेम डिटेल्स के साथ। लेकिन जो मतलब नई डिटेल्स होगी आपकी, और कुछ डिटेल्स तो मांगी ही नहीं है गई है आधार कार्ड की, बस लिंक नंबर और आधार कार्ड नंबर। आधार कार्ड की डिटेल्स आप बदल सकते हो, अब भी आपके पास समय है, मार्च हो रहा है, मई जून तक के आप आराम से बदल लो, फिर उसे अपलोड कर देना। तो ये आप कर सकते हो अगर आपकी आधार कार्ड की डिटेल्स गलत है। और मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट्स की उतनी चीज़ नहीं दिखी, जो स्टेट बोर्ड के थे वो भी यही कर सकते हैं। और कुछ कुछ जैसे फॉर्मेट जैसे रहता है, नेम, फादर नेम, सर नेम, या फिर, और आधार कार्ड में ये वाला है, और 10th की बोर्ड मार्कशीट में आ रहा है सर नेम, नेम या फादर नेम। तो इसमें आपको उतनी तकलीफ नहीं आएगी, अगर वो वैसा ही फॉर्मेट है आपके स्टेट में तो चल जाएगा, जैसे इस बच्चे का एक डाउट था। बाकी अगर आप कोई भी डाउट्स हैं आप लोगों के, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी आना चाहते हो और जानते नहीं हो कि कैसे मैं प्रैक्टिस करूँ CUET की, और NTA का इंटरफेस कैसा दिखता है, तो आप वो dubuddy.in पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। और होली50 एक कोड है जो आप यूज़ कर सकते हो फॉर 50% ऑफ 2022, 2023 और 2024 तीनों साल के PYQs के ऊपर। और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में डाल दो, मैं एक वीडियो बना के उन्हें सॉल्व कर दूंगा। और चलो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलते हैं।